तक हम लोग देख लिए कि गेन जो है, गेन और 1/SN मतलब पोल्स जो है, एक पोल के कंसेप्ट और गेन का कंसेप्ट हम लोग देख लिए। गेन के कंसेप्ट में हम लोग ने देखा कि जो मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड आ रहा है जो कि 20 log के इक्वल पर मैग्नीट्यूड जो आएगा जो डीबी में आएगा वो 20 log के बराबर आएगा, और इसका स्लोप लाइन जो होगा वो 0 dB का स्लोप लाइन होगा। ठीक है, और यही, और इसका जो हम फेज एंगल की, इसका फेज एंगल की बात करें तो 0 डिग्री फेज एंगल मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का अगर हम एंगल निकालेंगे तो क्या होता है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो फेज एंगल इज ऑलवेज 0। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ तक क्या पोल का कंसेप्ट भी हम लोग देख लिए कि पोल में क्या होता है कि जी ओमेगा है, तो हमारे पास क्या है 90 का -20 का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो -20 का मल्टीपल हो जाता है नंबर्स ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग, और जीरोज में अगर ये जो होता है फेज एंगल की बात करते हैं तो -90 डिग्री का मल्टीपल हो जाता है, और पोल्स मैग्नीट्यूड में -20 का मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब देखो ये ना तुम्हारे पास क्या है कि कंसेप्ट जो है ना ये, कि ये जो फिगर है ना, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्लोप जो दिख रहा है, तो ये ना डिक्रीजिंग स्लोप क्या है तुम्हारा, जो पोल्स को डिटरमाइन करता है। ये -20 dB का पर डीके है, ये -40 dB पर डीके का स्लोप है। तो ये स्लोप आ रहा है ना जो तुम्हारा -20 dB -40 dB का स्लोप डीके में आ रहा है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप है। तो जितना जैसे 1 पोल है तो -20 dB पर डीके, 2 पोल है तो -40 dB पर डीके, और ये 0 dB का लाइन है। और माइनस जब जीरोज आ रहा है ना, जब जीरो आएगा ना, तो जीरो के लिए अगर देखेंगे तो ये +20 dB पर डीके, +40 dB पर डीके, +60 dB पर डीके का स्लोप मिलता है। और फिर ये अगर हम देखते हैं ना लॉग ओमेगा, अगर फेज शिफ्ट देखते हैं तो पोल्स के लिए हमारा क्या होता है -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। अगर 90 डिग्री इंटू 1 पोल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 2 पोल्स 180 डिग्री, -180 डिग्री, -90 डिग्री इंटू 3 पोल्स -227 डिग्री। और इसमें हम ऊपर में जब, और जो अगर पोल्स में आएगा ना, जीरोज में आएगा ना, तो एंगल तो +90 डिग्री का मल्टीपल हो जाता है। तो ये जीरोज का कंसेप्ट देखते हैं कि GS इज इक्वल टू एस, अगर हम लेते हैं ना कि जो एस जो पोल्स जो GS इज इक्वल टू एस, जीरोज लाइज एट द ओरिजिन। द ट्रांसफ़र फंक्शन में ना, कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन गिवन होगा अगर उसमें जीरोज लाई एट द ओरिजिन होगा तो GS इज इक्वल टू एस, तो पुट एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ गए, फिर जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा, सिंपल। तो अब इसको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 20 log, तो यहाँ पे जे ऑफ जे ओमेगा आ जाएगा, इसका करोगे मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 20 log ओमेगा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव आया +20 log, तो ये ना तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो आएगा, इस स्लोप ये 20 डिग्री का स्लोप तुम्हारा देगा, +20 डिग्री का स्लोप देगा। अगर एक जीरोज एट द ओरिजिन है तो 2 जीरोज एट द ओरिजिन होगा तो +40 dB, 3 जीरोज एट द ओरिजिन होगा तो 60 dB पर डीके का। जब भी स्लोप का बात करेंगे ना हम लोग dB पर डीके में बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो dB में बात करते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो dB में होता है, जो कि y एक्सिस पे होता है, लेकिन ये जो स्लोप है dB पर डिकेड में है, कि इस डिकेड वैल्यू से डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है ये। और एंगल अगर निकालेंगे ना जीरोज के लिए, तो अगर सिंगल जीरोज एट द ओरिजिन है तो +90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ जे ओमेगा क्या हो जाएगा, +90 डिग्री। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर इंटीजर अलग अलग इंटीजर, जैसे कि अगर तुम जीरोज 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, जीरोज 1 लोगे तो 20 डिग्री, 20 मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, स्लोप तुम्हारा आ जाएगा 20 dB पर डीके का, और एंगल जो आ जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। टू जीरोज लोगे तो 40 का स्लोप आ जाएगा, और 180 डिग्री का तुम्हारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, फेज एंगल आ जाएगा। तो वही लिखा है, द प्लॉट ऑफ द मैग्नीट्यूड इन dB एंड द वर्सेस लॉग ऑफ 10 ओमेगा इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग अ स्लोप ऑफ +20 dB पर डीके। तो वही तुम्हारा +20 dB पर डीके का, और फेज शिफ्ट इज +90 डिग्री। यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो हम लोग ने जीरोज का जो पोल्स एट द गेन देख लिए, फिर पोल्स एट द ओरिजिन देख लिया, जीरोज एट द ओरिजिन देख लिया। अब हम ना पढ़ेंगे कि जब LHP में ना लाई करता है ना, किसी पॉइंट पे लाई करेगा ना, नॉट एट द ओरिजिन, तब जाके हमारे पास जैसे कि इस तरह का एक तुम्हारे ऑर्डर का ना तुमको पोल्स का पोल मिलेगा, क्योंकि 1/1 + ST है। तो ये अगर पोल्स लाई करेगा तो 1/T -1/T पे कहीं ना कहीं जो उसका जो पोल जो लाई करेगा एट द LHP, दैट इज एट द पॉइंट LHP -1/T पे लाई करेगा।
तो ये हो गया। तो अब इसमें ना हम लोग करते हैं पुट एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो जब इसका देखेंगे तो जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिए इसको। अब यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई जे ओमेगा का स्क्वायर, जे ओमेगा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। जे स्क्वायर हम लोग हटा लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है, हटा लिए, उसको स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, अब इसको 20 लॉग, क्योंकि हमारे पास जो भी हम जो मैग्नीट्यूड इन द मैग्नीट्यूड और जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड हमको क्या मिलता है, 20 लॉग प्लस 20 लॉग मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा वर्सेस लॉग स्केल ओमेगा डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, जो हमारा मैग्नीट्यूड प्लॉट इसी में बनता है। जो ये मैग्नीट्यूड प्लॉट था ना 20 लॉग 10 प्लस जी ऑफ जे ओमेगा वर्सेस लॉग ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट था। अब इसी मैग्नीट्यूड प्लॉट को हम लोग क्या करते हैं ना, इसीलिए हम लोग हमेशा 20 लॉग से मल्टीपल कर रहे हैं। जब 20 लॉग इससे यहाँ मल्टीपल किए ना तो 1 बाई ये मल्टीपल हो गया, दोनों साइड 20 लॉग और 20 लॉग से मल्टीपल हो गया बेस 10। तो अब इसको इक्वेट कर, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी, अगर होगा ना तो लॉग ए माइनस बी हो जाता है, सिंपल। तो 20 लॉग 1 माइनस 20 लॉग रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब लॉग ओमेगा का लॉग बेस 10 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लॉग 1 का वैल्यू तुम्हारे पास 0 हो जाएगा। अब लॉग 1 का वैल्यू जैसे 0 होगा तो तुम्हारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा, माइनस 20 लॉग 10 रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसको तुम क्या करोगे ना, अब ये तुम्हारे पास क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड में मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब इस मैग्नीट्यूड को हम लोग एनालाइज करते हैं ना कि लो फ्रिक्वेंसी रीजन और हाई फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए। तो देखो पहले फ्रिक्वेंसी हम ना वेरी लो फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए देखते हैं। कहते हैं कि ओमेगा का वैल्यू ना बहुत छोटा है 1 से। जब ओमेगा का वैल्यू बहुत छोटा है 1 से तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, ओमेगा टी को इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ओमेगा के साथ टी का मल्टीपल है। तो ये ओमेगा टी इग्नोर हो जाएगा, तो माइनस 20 लॉग 1 बच जाएगा, 1 फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 20 लॉग 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 20 लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो वहाँ 0 हो जाएगा, मल्टीपल है माइनस 20 इंटू 0 दैट इज़ 0। तो मैग्नीट्यूड 0 होता है जी, कहाँ तक, जब ओमेगा टी का वैल्यू ना लेसर देन 1 होता है, मतलब ओमेगा टी इज़ वेरी लेस देन 1, वेरी लेस देन 1। तो ओमेगा, तो अप्रॉक्स हमारे पास क्या है 1 बाई टी। तो 1 बाई टी तक ये वैल्यू ना 1 बाई टी तक जाते जाते तक क्या कर रहा है, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में 0 है, 0 dB का है, ठीक है। अब देखो दूसरा, ओमेगा टी इज़ ग्रेटर देन 1, तो वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए अगर कंसीडर करोगे तो माइनस 20 लॉग 1 प्लस ओमेगा, ये वाला डाटा लिए ना, ये वाला डाटा ले रहे हैं ना, इसमें भी यही वाला डाटा लिए थे मैग्नीट्यूड वाला। तो इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, हाई फ्रिक्वेंसी या लो फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो बोले कि हाई फ्रिक्वेंसी है तो ओमेगा का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब तो 1 का वैल्यू अगर तुम्हारे पास क्या है कि 1 कम है, 1 का वैल्यू क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, 1 को इग्नोर करेंगे ओमेगा के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा टी स्क्वायर बच गया, यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो देखो ओमेगा टी निकल जाएगा, दोनों में स्क्वायर है तो हाफ करोगे तो कट जाएगा। तो माइनस 20 लॉग 10 ओमेगा टी, इसका वैल्यू जब इसको करोगे तो ओमेगा का वैल्यू जब वेरी ग्रेटर देन 1 था तो 1 बाई टी आ गया इसका। तो आफ्टर क्या है कि ओमेगा का वैल्यू जब ग्रेटर देन इस वैल्यू से ना, इस यहाँ पे हम बोलते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई टी है, तो इस वैल्यू से जैसे ही इंक्रीज करेगा ना तो तुम्हारा जो स्लोप आ जाएगा, तो वैल्यू आएगा ना वो माइनस 20 लॉग ओमेगा टी आएगा। और वो वैल्यू क्या होता है, माइनस 20 dB पर डीके के साथ स्लोप आता है। तो ये बोलते हैं कि जब भी एक ऑर्डर का पोल है ना, ये क्या है, ये एक पोल है, तो इसको बोलते हैं एक पोल है जो कि तुम्हारे पास क्या है कि LHP में लाई करता है। तो ये जो स्लोप देगा ना वो माइनस 20 dB का डीके का ही स्लोप देता है, ठीक है। फिर चेंज ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या था कि स्लोप चेंज हुआ। जब स्लोप चेंज होता है ना, अगर कोई स्लोप चेंज हो रहा है 0 dB से, क्या हो गया कि सीधे माइनस 20 dB आ गया। फिर यहाँ से अगर मान के चलो माइनस 20 dB से माइनस 40 dB आता, तो क्या होता है, स्लोप का चेंज होता है। अगर स्लोप का जब भी चेंज होता है ना तो हम बोलते हैं कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मतलब चेंज ऑफ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के कारण जब स्लोप चेंज होता है तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कम इनटू द पिक्चर, मतलब आता है, कैलकुलेट कर फाइंड आउट हो जाता है। देखो देखते हैं, इसका कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। तो ये तुम्हारा हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी हुआ। तो एक पार्ट में हमको क्या मिला था, अगर मैग्नीट्यूड वर्सेस और लॉग 10 ओमेगा देख रहे थे तो मेरे पास क्या 2 पार्ट मिला। एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड 0 था, जब ओमेगा का वैल्यू हम क्या ले रहे थे, वेरी लेस देन 1, तो ये वैल्यू आ रहा था, ओमेगा इज़ वेरी 1 बाई टी, ऐसा कैलकुलेट हुआ। और इसके बाद एक ये वैल्यू आया, तो ये जब वैल्यू आया ना, एम वेरीज एज ए स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप ऑफ माइनस 20 dB पर डीके, जब हम क्या कर रहे थे सेकेंड, जब हायर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किए। तो आप देखते हैं ना थोड़ा सा और कंसेप्ट इसमें। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड में तुम्हारे पास यही था ना, एम एस ये ओमेगा टी यही था ना, देखो ये वाला ये
मैग्नीट्यूड क्या हो गया -20 log ओमेगा टी हायर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो हम इस इक्वेशन को अगर हम क्या करते हैं कि लॉग का एक फार्मूला होता है ना, log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस बी, हम इसको कंसेप्ट को ब्रेक कर दिए, -20 को बाहर निकाल दिया, log ओमेगा टी को ब्रेक कर दिए। अब इसको ना log ओमेगा टी -20 log ओमेगा टी, इसको ऐसा कर लिए, सॉल्व हो जाएगा तो ऐसे होगा। जब इसको -20 से मल्टीपल करोगे log 10 ओमेगा एज अ बेस 10 ओमेगा से मल्टीपल करोगे तो, या log ओमेगा डायरेक्ट बोलते हैं ना 20 log ओमेगा टी, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन आएगा। जब इसको हाफ करोगे ना, जब इसको हाफ करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हाफ करोगे ना, टी 1/t करोगे तो ये तुमको ये साइन ना चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। तो मेरे पास क्या है कि एक इक्वेशन जो आया, तो मेरे पास हायर फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आ गया, ये आया ना, ये जब हम हायर फ्रीक्वेंसी पे जिसको एनालाइज किया, इसी को ना सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आया। तो हम एक और दूसरा मेरे पास जो इक्वेशन आया था मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 आया था जब हम लो फ्रीक्वेंसी में। तो हम हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी रीजन को दोनों को अगर हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, द एबव टू पार्ट्स ऑफ द ग्राफ इंटरसेक्ट 0 dB एक्सिस, जो कि 0 dB एक्सिस को ना इंटरसेक्ट कर रहा है, वही मतलब काट रहा है, ये कट कर रहा है ना, 0 dB इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से मीट कर रहा है। देखो तो ये तो क्या था, अब इसको बोले तो जीरो इज इक्वेट, हम जीरो को इसके इक्वेट कर दिए, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिए। तो अब जो इक्वेशन हमारे पास सॉल्व होने के बाद आता है, देखो ये इक्वेट हो जाए तो 0 हो जाएगा, इधर कर लोगे तो 20 log बेस 10 ओमेगा 20 log 1/t बेस 10 ओमेगा 1/t। तो ये तुम्हारे पास ना कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ये जो ओमेगा निकला है 1/t, डेट इज कॉल्ड द ब्रेक फ्रीक्वेंसी और द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होता है, स्लोप चेंज हो गया तुम्हारा। वहीं यहाँ तक क्या किया कि दोनों सेम चल रहा था वैल्यू, अब क्या हुआ कि यहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गया हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में। तो ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं इसको, और इसको हाई फ्रीक्वेंसी रीजन बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें बहुत डिटेल में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और भी चीज़ें हैं जो अभी बहुत सारा चीज़ है इसमें पढ़ना। बॉडे प्लॉट है, बॉडे प्लॉट काफ़ी चीज़ें हैं, अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ कि कितना घंटा का लेक्चर बनेगा, इम्पॉसिबल है बताना है कितना घंटा का लेक्चर बनेगा, लेकिन जो मैं बता दूंगा उसके बाद कोई कंसेप्ट कहीं भी बचेगा नहीं, एक भी कंसेप्ट नहीं बचने वाला है, कहीं भी नहीं बचने वाला है। अब दुनिया का कोई भी किताब पलट के खोल के देख लोगे ना, तब भी कोई सोल्यूशन कहीं भी आपके पास ना, वो मेरे बताए हुए कंसेप्ट के बाद कहीं भी नहीं बचेगा बॉडे प्लॉट के अंदर। आप मास्टर भी करोगे ना तब भी नहीं बचेगा, इसलिए बिलीव करके सुनो और अच्छे से देखो, ठीक है। अब देखो ये ना तुम्हारे पास है क्या, फेज शिफ्ट। अगर फेज शिफ्ट देखोगे ना तो क्या होगा, फेज शिफ्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, एक तो आ जाएगा तुम्हारा, अगर इसका एंगल निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, अगर इसका एंगल निकालते ना, तो इसका एंगल निकालते तो क्या होता है, देखो इसको 1 + j ओमेगा t का अगर एंगल निकालते हैं लोग, क्या निकालते हैं, तो tan इनवर्स ऊपर चला जाएगा, तो -tan इनवर्स j इमेजनरी बाई रियल, तो ω/1, तो j ω/t, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो ये आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ω/t। अब यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैल्यू पुट करके देख लेंगे। अगर मेरे पास ना 1 पुट करोगे यहाँ पे तो -45 डिग्री का तुम्हारे पास आएगा स्लोप, और अगर तुम क्या करोगे, अगर इन्फिनिट पुट करोगे, इन्फिनाइट वैल्यू के लिए tan इनवर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, -90 डिग्री का तुम्हारे पास स्लोप आ जाएगा। तो ये ना तुम्हारे पास एक तरह का ये बनता है, एक तरह का स्लोप मिलता है तुम्हारे पास जब भी इस कंडीशन में, ठीक है। देखते इस पर भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब देखो, अब ना हम लोग क्या किए कि देखो, तो यहाँ पे एक कंक्लूजन याद करके रखने वाली बात ये थी यहाँ पे कि जब भी हम देखेंगे ना कि अगर हमारे पास इस ऑर्डर का आएगा ना 1 + j ओमेगा t, तो जब भी हमारा पोल्स किसी ओरिजिन पे ना लाई करके कहीं और लाइज कर रहा है ना LHP में, तब हम जाके जब हम निकालते हैं ना तो हमारा -20, अगर सिंगल ये अगर ऑर्डर यहाँ पे होता क्या, स्क्वायर होता 1 + st का होल स्क्वायर, तो क्या होता है, ऑर्डर 2 हो जाता, तो ऑर्डर 2 हो जाता है तो -40 dB पर डी के उसका स्लोप मिलता है। तो ये मेरे पास स्लोप मिलता है -40 dB, या 3 हो जाता तो -60 dB पर डी के का स्लोप मिलता। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो इसमें भी हमको क्या मिला, -20, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लर्न करने का कि -20 dB का पर डी के का स्लोप मिला, और इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो मिलता है वह क्या होता है, ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन के बाद हायर फ्रीक्वेंसी रीजन में -20 dB का, और ये जो पॉइंट होता है जहाँ से स्लोप चेंज होता है, डेट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 1/t। ये हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट थोड़ा सा लर्न करके रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब ना हम लोग देखते हैं GS = 1/ST। ये ना अब हम पोल्स के कंसेप्ट को देखेंगे कि पोल्स अगर हमारा क्या है कि ना कि पोल लाई कर रहा है, तो अगर जीरोज लाई कर रहा है, पोल्स तो हमने देख लिया, जीरोज आप देखेंगे ना, तो जीरोज अगर देखोगे तो क्या होगा,
ये भी जीरोज लाई कर रहा है, ये भी जीरोज कहाँ लाई करेगा, 1/ST है, 1+ST, तो ये भी वहीं पे लाई करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर LHP में तुम देखोगे तो ये भी लाई करेगा वहीं पे -1/T, क्योंकि हम इक्वेट कर लेते हैं, जीरो से इक्वेट करके ही निकाल लेते हैं। तो ये देखो, तो पुट S इक्वल टू j ω, तो 1+j ω t। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1+j ω t। अब यहाँ पे इसका 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ j ω, तो 20 log 10 1+ω² + t²। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं ना, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए देखते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए। पहले हम देखते हैं लो फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए, ω t इज़ वेरी लेस देन 1। तब इसका देखोगे तो इग्नोर करोगे ω t² को। फिर से यहाँ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास 0 dB मिला। अब ω t इज़ हायर फ्रीक्वेंसी के लिए जब करोगे ना, तो तुम्हारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 20 log बेस ω = 1/t, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, दोनों इक्वेशन को फिर इसको सॉल्व करोगे, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 20 log ω और ये हो जाएगा तुम्हारा 20 log 1/t, इसको ब्रेक करोगे तब। और हम क्या करें, फिर क्या किए हमने, हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन को क्या किया, जब इसको इक्वेट किया तो ओमेगा का वैल्यू जो आया 1/t, डेट इज़ अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ भी हमको क्या मिलता है, 1/t मिलता है, डेट इज़ अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। पर देखो यहाँ पे जो स्लोप मिला ना, जैसे कि यहाँ पे क्या स्लोप मिला, यहाँ पे तुमको जो स्लोप मिला वो -20 माइनस, देखो यहाँ पे जो स्लोप मिला है ना वो क्या मिला है, -20 dB/dk का स्लोप मिला है। यहाँ पे जो स्लोप मिला है तुमको क्या मिला है, देखो ना सेकेंड वाले में क्या मिला है, -20 dB/dk मिला है ना। ये देखो, ये -20 dB/dk। अब देखो यहाँ पे क्या मिला है तुमको, यहाँ पे क्या मिला था, +20 dB/dk का स्लोप मिला। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो स्लोप मिलेगा ना वो +20 dB का। तो यहाँ भी सेम क्या है कि एक पॉइंट तक जब ω = 1/t तक ना क्या कर रहा है, लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन तक हमारा क्या है कि 0 dB है। इसके बाद जैसे स्लोप मिलेगा ना तो +20 dB/dk का हमारे पास क्या होता है, स्लोप मिलेगा। जैसे किसके वजह से स्लोप मिला, ये 1/ST जो हो रहा है ना, ये जो है जब हम हायर फ्रिक्वेंसी रीजन को कंसीडर करते हैं तो हमको +20 dB का स्लोप मिलता है। तो अगर यहाँ पे 1/ST का होल स्क्वायर होता ना तो +40 dB/dk हम करते हैं, +40 dB/dk का हमको स्लोप मिल जाता। तो ये पॉजिटिव स्लोप मिल रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो स्लोप मिल रहा है वह क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप मिल रहा है। जैसे हमने ऊपर में बताया ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखो ये कंसेप्ट कि इंक्रीजिंग स्लोप मिला तो इस तरह से इंक्रीजिंग होगा, इस तरह से डिक्रीजिंग स्लोप बनेगा। तो ये पर देखो यहाँ पे ना स्टूडेंट कन्फ्यूज क्या हो जाता है कि -20 dB से स्टार्ट हो रहा है। नहीं, ये तुम्हारा गेन वैल्यू है, ये तुम्हारा गेन वैल्यू, पर ये तुम्हारा स्लोप ना है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। देखो सिंपल तुमको दिख रहा है ना कि गिरता हुआ ग्राफ, गिरता हुआ है स्लोप, गिरता हुआ स्लोप है तुम्हारा, स्लोप उठता हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप है। पर स्टूडेंट ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड गेन वैल्यू का है, जो गेन वैल्यू होगा ये तुम्हारा, ये गेन ये रेफरेंस करके बनाते हैं। जब हम क्या करते हैं ना, जब बनाते हैं ना सेमी लॉग पेपर में ग्राफ, तो इसके लिए रेफरेंस लेके बनाते हैं। इसलिए इस तरह का फिगर बुक में भी अवेलेबल है और इस तरह से फिगर से समझने के लिए भी इजी होता है। देखो हम बताते हैं उसको, कंसेप्ट को भी काफ़ी अच्छे से बताते हैं तुमको। पहले जो बता रहा हूँ उसको समझते चलो। तो ये हो गया तुम्हारे पास हायर फ्रिक्वेंसी रीजन में। तो अब हमारे पास ना 0 dB तक देखो, ये लिखा है ना, द टू पार्ट ऑफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एट 0 dB एक्सिस एट द ω = 1/t। यहाँ तक 0 dB एक्सिस है। इसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि दोनों ग्राफ मीट किया। इसका द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन स्लोप इज +20 dB/dk का इंक्रीमेंट कर गया, ठीक है जी। अब देखो tan इनवर्स अगर हम देखते हैं ना फाई, तो फाई हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स ω t, जो कि हमारे पास फेज एंगल मिल जाएगा। ये हमारा क्या होगा, फेज एंगल हो जाएगा। जैसे कि अभी जो हमने निकाला था तो ये हमारे पास क्या था, फेज एंगल, ये आ गया था माइनस में आ गया था। देखो ये जो वैल्यू आया था, जो हम जीरो जो हमारा पोल्स वाला कंसेप्ट था, तो उसमें जब फेज एंगल निकाला तो क्या आ रहा था, 1 - ω t आ रहा था ना। देखो tan इनवर्स -tan इनवर्स ω t आ रहा था। देखो ये देखो -tan इनवर्स ω t, पर यहाँ तो हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास tan इनवर्स ω t आ जाएगा। सिंपल आ जाएगा तुम्हारे पास। अब क्या करोगे तुम, लो फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए अगर पुट करोगे फाई का वैल्यू तो 0 पुट करोगे तो 0 वैल्यू आ जाएगा, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। ω t का वैल्यू 1 पुट करोगे, ω t का वैल्यू मैंने क्या किया, 0 पुट किया तो 0 डिग्री मिला। ω t का वैल्यू 1 पुट करेगा तो 45 डिग्री आ जाएगा। और हायर फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए अगर पुट करेंगे ना इन्फिनिटी तो -90 डिग्री। तो हमारे पास जो स्लोप मिलेगा ना, वो स्लोप देखो, स्लोप कुछ इस तरह का मिलेगा मेरे पास। इस तरह का हमारे पास एक इंक्रीजिंग, एक लीनियर इंक्रीजिंग तरह का एक स्लोप मिल जाता है। ये स्लोप तुमको मिलेगा। ये तुम्हारे पास ना तुम्हारे फेज एंगल का स्लोप फेज एंगल मिलेगा, ठीक है। फेज एंगल का स्लोप मिलेगा कह सकते हो, या फेज एंगल मिलेगा, जो कि फेज एंगल मिलेगा, ठीक है जी, जो कि लीनियर मिल जाएगा तुम्हारे पास ये सब चीज़ें। तो द वैल्यू इज ग्रेजुअली क्या है कि फाई का वैल्यू ना, फेज एंगल का वैल्यू क्या कर रहा है, ग्रेजुअली क्या कर रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे इंक्रीज कर रहा है विद द वेरी हाई फ्रॉम द 0 to
मतलब वही 0 डिग्री टू हायर फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ना कंसेप्ट तुम्हारा देखो। अब एक बार फिर से मैं तुमको वो ऑर्डर दिखा दूँ जहाँ से ये देखो। तो मैंने ये एक्सप्लेन किया ना कि के को एक्सप्लेन किया, गेन वैल्यू को एक्सप्लेन किया मैंने, पोलर ऊपर वाले क्या किया कि मैंने पोल्स जीरोज को एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद एस द पावर एन जो कि पोल्स लाइज एट द ओरिजिन, हमने जीरोज लाइज एट द ओरिजिन को भी एक्सप्लेन किया। फिर हमने ऑर्डर ऑफ ये जो है ना ये 1/s + T1 इसको इस पार्ट को भी ना एक्सप्लेन की, इसका पोलर प्लॉट, इसका भी हम बोडे प्लॉट भी देखे, इसका भी हम मैग्नीट्यूड प्लॉट देखे, फेज प्लॉट देखे हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा इंडिविजुअल प्लॉट को हम लोग एनालाइज किए, क्योंकि इंडिविजुअल प्लॉट को जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमसे क्या होगा कि कंप्लीट, जब हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया होगा तो पूरा ट्रांसफर फंक्शन इस तरह का दिया होगा, पूरा इस तरह इस ऑर्डर में, जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन जैसे ये दे रखा है तो इस तरह से दे रखा है तुम्हारे पास ट्रांसफर फंक्शन। तो कैसे इसमें गेन भी दे रखा है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर एक तुम्हारे पास ना जो पोल्स एक दो इसमें क्या है कि पोल्स बता रहे हैं, जो दोनों पोल्स क्या है कि LHP में लाई कर रहा है, लेकिन और दोनों डिफरेंट पोजीशन पे लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या है कि पोल्स एज ए जीरो ओरिजिन पे नहीं दे रखा है, पर कुछ ट्रांसफर फंक्शन ऐसे भी गिवन होंगे जिसमें तुम्हारे पास जीरोज भी होगा, पोल्स एट द ओरिजिन भी हो सकता है। तो हम लोग उसको उस ट्रांसफर फंक्शन के लिए अगर हमको हमारे पास बोडे प्लॉट का एनालिसिस नहीं होगा तो हम कैसे उसको बना पाएंगे, इसलिए हमको ये सब चीज़ जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो पूरा ना तुम्हारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर होता है ना उसमें इतना ही है कंसेप्ट, इसे ज़्यादा नहीं है, पर अभी ना बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है। इनिशियल स्लोप कैसे डिसाइड करते हैं, इनिशियल पॉइंट जो होता है ना स्लोप का वो कैसे डिसाइड करते हैं। फिर सेकेंड ऑर्डर का हम देखेंगे कंसेप्ट कि सेकेंड ऑर्डर में जब सेकेंड ऑर्डर का कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा था उसका बोडे प्लॉट कैसे स्केच करेंगे, बहुत सारा चीज़ है। सेमीलॉग पेपर को देखेंगे, बहुत सारा गेट का क्वेश्चन भी, एक भी गेट का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सारे गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग सिक्वेंशियली, टाइम टू टाइम सब सॉल्व करेंगे, बस देखते रहो, एक भी कंसेप्ट नहीं बचेगा। देखो अभी एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसे तुमसे बोला है ना कि ये ना GS = 100 1000 1 + 0.1s + 1 + 0.001s, ये तुम्हारे पास GS दे रखा है। पुट S = j⍵, ये तुम्हारे पास ना मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है और इस ट्रांसफर फंक्शन में बोला था कि अगर सपोज करो कि तुमको बोल दिया ना कि स्केच द बोडे प्लॉट, इसमें बोडे प्लॉट को स्केच करने के लिए बोला है। मैं इसका ना सेमीलॉग पेपर पे भी बताता हूँ और एक रफ डायग्राम भी बताता हूँ कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रांसफर फंक्शन को क्या करते हैं कि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम लोग इस तरह से, तो देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो कि देखो हम लोग जो बोडे प्लॉट का इक्वेशन जो होता है ना वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस तरह का स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये। कुछ बोडे प्लॉट का जब इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होता है ना तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाते हैं पहले। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में आ गया बोडे प्लॉट का, ये दिया ही हुआ था, सिर्फ j⍵ हमने यूज किया और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारे पास 1000 है, सबसे पहले अगर तुम के पे फोकस करोगे ना, सबसे पहले के पे फोकस करना। मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाने के लिए तुम्हारे पास इनिशियल स्लोप, इनिशियल ये जो पॉइंट है ना, इनिशियल स्लोप, इनिशियल मैग्नीट्यूड इन dB, तो ये जो इनिशियल पॉइंट का कहाँ पे लाई करेगा, ये जो वाई एक्सिस पे ना इनिशियल पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द इनिशियल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना हमारे लिए सबसे मतलब डिफ़िकल्ट होता है, पर ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। मेरे पास जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है और मैं इनिशियल पॉइंट का ना पूरा कंसेप्ट जब डिलीवर कर दूंगा तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। तब तक ये क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है इनिशियल कंसेप्ट का। तो इनिशियल स्लोप फाइंड आउट करने के लिए तो देखो यहाँ पे हम लोग सीधे के से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास के का वैल्यू दे रखा था 1000, तो 20 log के ऊपर वाला गेन वैल्यू के इक्वेशन के हिसाब से, तो ये 60 dB तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको यूज़ करेंगे 20 log 1000 फाइंड आउट करोगे ना तो 60 dB तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, तुम्हारा गेन वैल्यू आ गया, गेन दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड इन द dB, गेन वैल्यू, ठीक है। अब देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो इस इक्वेशन में 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गया। देखो इससे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, इससे एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, जैसे कि हमारे पास क्या था कि ये जो इक्वेशन था ना इससे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक मिल रहा था ना, ये इस इक्वेशन से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एक मिल रहा था, अगर इसके बाद भी एक और होता तो एक और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मिलता। तो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रहा है, जो कि उस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जहाँ से वो क्या कर रहा है, स्लोप को चेंज कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में रीच कर रहा है। तो एक ऑर्डर इस ऑर्डर का, तो ये कहाँ गया, ये देखो, तो ये इसका देखो, तो इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जब भी फाइंड आउट करोगे ना तो ओमेगा = क्या करोगे ना, इसका
1/0.1 पुट करोगे, इसको करोगे 1/0, क्योंकि 1 हमारे पास टी, देखो ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ रहा था क्या आ रहा था, 1/t करके आ रहा था ना, ये देखो 1/t करके आ रहा था, कहाँ गया, ये देखो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा इज इक्वल टू। तो देखो ये सब यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, ये चीज़ अगर स्टूडेंट को आ जाए ना तो फिर सारे चीज़ ईजी हो जाते हैं। तो देखो इम्प्लीमेंट करना सीखो। ये देखो ओमेगा इज इक्वल टू 1/t, देखो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा/t। देखो तो ये हम क्या किए, यहाँ पे टी था ना एस के साथ, तो हम क्या किए, इसको 1/t कर दिए, सिंपल क्या किए 1/t कर दिए। देख रहा है ना कैसे आया 1/t, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यूज किया, और तो इसलिए मैंने 1/t मतलब ओमेगा, ये वैल्यू ओमेगा तो था ही जो 0.1 टी ऐसे लिखा था ना 1/s, तो टी वाला वैल्यू ही ना मैंने पुट किया 1/0.1, 10 रेडियन पर सेकेंड। इसको इस डेसिमल को ब्रेक करोगे, इंटीजर में लिया होगा तो 10 रेडियन पर सेकेंड, इसको भी डेसिमल से ब्रेक करोगे, 1/फ्रैक्शनल टर्म से ब्रेक करोगे तो 1000 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी। अब देखो दोनों का तुम्हारे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गया। ये ना सबसे पहले क्या काम करना, तुम सबसे पहले गेन वैल्यू निकालोगे। अगर दे रखा है यहाँ पे, अगर कोई वैल्यू गेन नहीं दे रखा होता, यहाँ पे कुछ और ऐसा दिया होता तो देखेंगे, उसके लिए भी डिफ़िकल्ट, उसके लिए भी एक अलग डिफरेंट कंसेप्ट होता है। पर वहाँ पे के का वैल्यू अगर सिंपल कोई के दे दिया है, सिंपल का दिया के इज इक्वल टू 1+2, तो वहाँ के फाइंड आउट करेंगे। अगर के फाइंड आउट करना होगा तो के फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे वो भी कंसेप्ट, बहुत कंसेप्ट है बोर्डे प्लॉट में, पर सारे कंसेप्ट को मैं डिलीवर करूँगा काफ़ी अच्छे तरीके से, देखो मज़ा आ जाएगा पूरा। आफ्टर एंड ऑफ द लेक्चर, आफ्टर एंड ऑफ द बोर्डे प्लॉट कंप्लीट, यू बिकम अ मास्टर इन अ बोर्डे प्लॉट। तो आप गजब, आपके पास ना उस तरह का नॉलेज हो जाएगा ना, जो एक टीचर के पास नॉलेज होता है ना, उस तरह का नॉलेज एक्वायर कर लोगे। देखो क्योंकि मैंने बोर्डे प्लॉट पे ना काफ़ी काम किया है, मैंने काफ़ी इसको पढ़ा है बोर्डे प्लॉट को, काफ़ी मैंने अपने लाइफ का बहुत सारा टाइम स्पेंड किया बोर्डे प्लॉट पे, तब जाके इतना अच्छा खासा मेरे पास भी नॉलेज डेवलप हुआ है। नहीं तो मैंने बता नहीं सकता हूँ कि कितने घंटे मैंने बोर्डे प्लॉट पे टाइम स्पेंड किया है। तो देखो ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो गया तुम्हारे पास। अब तुम देखो क्या करोगे कि स्लोप चेंज की बात करोगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, बोर्डे प्लॉट जब भी डिजाइन करेंगे तो मैग्नीट्यूड इन डीवी इंटू लॉग ओमेगा में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे हम लोग log 10 ओमेगा लिख रहे हैं, दैट इज़ अ लॉग स्केल, बट इट इज ओमेगा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओमेगा में 0.1 1000, ये रेडियन पर, ये क्या है कि ये तुम्हारा जो है, जैसे कि जो लॉग स्केल है ना, ये लॉग स्केल है, देखो इसको हम ना लॉग स्केल में, देखो ये लॉग स्केल है। तो ये ना लॉग स्केल में जब भी होता है ना, तो ये तुम्हारा जो होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओमेगा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेडियन पर सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा ये रेडियन पर सेकंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम लोग फेज प्लॉट के लिए भी और मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए दोनों के लिए कॉमन ही है कि लाइन खींचे हुए हैं और यूज कर लेते हैं। देखो तो ये ना, ये 0.1 से स्टार्ट होता है। जब भी हम लॉग का ना स्केल लेते हैं, लॉग 0.1, तो वैल्यू ना फाइंड आउट करना हम चालू करते हैं। ऐसे नहीं पुट कर देते हैं कि लॉग जीरो का वैल्यू इन्फिनिट होता है, जो कि फाइंड आउट, इसीलिए लॉग स्केल ना 0.1 से स्टार्ट होता है। ये देखो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे 10 दी पावर 1, 0.1, 0.8, 0.9, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया यहाँ से। फिर देखो 10 के बाद यहाँ से 10 दी पावर 1, इसके बाद 2, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 इसके बाद 1000। तो इस तरह से 10 का पावर, इसका यहाँ पे क्या हुआ कि 1 आ गया यहाँ पे, फिर 10 दी पावर 1, 10 दी पावर 2, ऐसा चलता रहता है रेडियन पर सेकंड। तो ये क्या है, तुम्हारा ओमेगा का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो देखो इसी का ये ना सेमी लॉग पेपर में भी ग्राफ है। सबसे पहले हम लोग अब ना कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना, अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग दो चीज़ फाइंड आउट करना सीख लिए कि इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जो के का वैल्यू होगा उससे, फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना सीखा। मैंने स्लोप का चेंज, अब मैं स्लोप का चेंज देखता हूँ। तो देखो यहाँ पे कोई ट्रांसफर फंक्शन में कोई पोल्स एट द ओरिजिन नहीं है, तो कोई पोल एट द ओरिजिन नहीं है। तो देखो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होगा 0 dB पर डीके, क्योंकि पोल अगर यहाँ पे अगर बोलता ना, यहाँ पे अगर एस मेंशन कर देता ना 1000/s, तो ये स्लोप ना क्या होता है, ये स्लोप बनता, ये 60 dB से ना -20 dB का -20 dB डीके का पर स्लोप बन जाता। अगर एक पोल होता, अगर यहाँ पे माइनस, अगर इससे स्क्वायर होता, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे हम क्या करते
डबल -20 -40 dB का डीके का स्लोप पहले बना लेते, इनिशियल स्लोप मेरा बन जाता। पर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई इनिशियल स्लोप नहीं है 0.1, तो हमारे पास सिंपल गेन वैल्यू था 0 dB, कहाँ तक 0.1 तक। हम लोग 0.1 तक इसको कंसीडर करेंगे कि ये ना हमारा 0.1 स्लोप चेंज कहाँ पे 10 रेडियन है ना, ये 10 रेडियन पर सेकेंड है ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी स्लोप चेंज रहा है, यहाँ पे 10 होगा, ये बाई मिस्टेक 0.1 लिखा है ना, 10 रेडियन पर सेकेंड होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 10 हो जाएगा तुम्हारा, ये 0.1 के बाई मिस्टेक डिफ़ॉल्ट लिखा गया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि स्लोप का चेंज हुआ, तो देखो सबसे पहले इनिशियली तो टर्म जो है, अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट इस तरह से लिखते हैं कि टर्म होता है, फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फिर स्लोप का चेंज और स्लोप और फिर चेंज ऑफ स्लोप। तो देखो सबसे पहले टर्म 1000 टर्म को अगर कंसीडर करते हैं, इसको लेते हैं, तो इसमें कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं आएगा, ना कोई स्लोप आएगा, क्योंकि 0 dB कोई स्लोप नहीं आया, 0 पॉइंट कोई स्लोप नहीं है, कोई चेंज ऑफ स्लोप नहीं है। पर ये देखो इस वाले फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम ऊपर में चले जाएँ, जो ऊपर में हम लोग कंसेप्ट पढ़ा था 1/1 + ST वाला, तो उसमें क्या था, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किए, उसके हिसाब से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकल गया, जो कि अभी भी हम वहाँ पे 10 रेडियन पर सेकेंड, और उसके हिसाब से फिर हमने स्लोप को देखा था -20 dB का पर डीके का स्लोप आया, तो ये -20 तो चेंज ऑफ स्लोप यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऊपर में कुछ रहता तब तो हम लोग चेंज, तो यहाँ से चेंज हुआ ना, ये स्लोप -20 dB का ही है, तो ये चेंज ऑफ स्लोप -20 dB का ही हो गया, क्योंकि इसमें तो एडिशन हो नहीं रहा है ना, इसमें मान के चलो यहाँ पे -20 dB होता तो -20 40 dB -40 dB का चेंज हो जाता, ऐड हो जाता। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि रेडियन पर सेकेंड 1000 रेडियन पर सेकेंड ω2 सेकेंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पर -20 dB पर डीके, तो यहाँ पे क्या हुआ -20 dB -20 dB 40 dB -40 dB डीके का स्लोप चेंज हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा स्लोप चेंज हुआ, और जो लाइन को, जो 0 dB लाइन को जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लॉट कट करता है ना, उस पॉइंट को ना ओमेगा GC बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। एक कंसेप्ट याद कर लो कि जो 0 dB लाइन को ना जो कट करता है ना तुम्हारा मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड प्लॉट जो 0 dB लाइन को, दैट इज अ पॉइंट इज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं ओमेगा GC, समझा, इसको याद कर लेना। आगे मैं गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, ये बोडे प्लॉट में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जस्ट लाइक अ पोलर प्लॉटिंग। तो यहाँ काफ़ी अच्छा मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, बोडे, कैसे हम लोग, क्या होता है, ये सब चीज़ सब कुछ डिटेल में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो अब ना हम लोग ये फाइंड आउट किया, तो हमारे पास क्या है 0 dB का डीके, अब क्या हुआ कि -20 dB का स्लोप बना, कब कहाँ तक बना, देखो ये तो 0 पॉइंट यहाँ से चेंज ऑफ स्लोप हुआ, तो ये 10 रेडियन पर सेकंड का यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हुआ कि -20 dB डीके का क्या हुआ, एक 20 dB पर डीके, यहाँ पे जो है ना ये डीके मेंशन करना चाहिए, -40 dB पर डीके, देखो ये मेंशन करना मिसिंग हो गया, -20 dB पर डीके डिक्रीजिंग स्लोप, क्योंकि ड्यू टू पोल्स दोनों पोल ही था, तो दैट इज डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये देखो -20 dB यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हो गया, क्योंकि -20 dB एक और पोल इसकी वजह से, तो -40 dB यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे अब कहाँ तक जाएगा, ये 1000 तक जाएगा, 1000 के बाद फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ स्लोप, तो -40 dB पर डीके, ये तुम्हारे पास इस तरह का एक रफ फिगर बनता है। पर तुम्हारे यूनिवर्सिटी, ये तुम्हारा इस फिगर से ही तुम्हारे सारे गेट के क्वेश्चन या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा सेमी लॉग पेपर में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है आज तक, किसी भी गेट के एग्जाम में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा है कि सेमी लॉग पेपर दे दिया, सेमी लॉग पेपर में ग्राफ बना के दे दिया, ऐसा नहीं पूछा है। तुमको इस तरह का ही फिगर देगा और पूछेगा कि इसमें ना के का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, कहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, इसके सामने जो क्या आएगा मैग्नीट्यूड, ये फाइंड आउट करके बता दो। तो ये ओमेगा पीसी बता दो, ओमेगा GC, ये गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बताओ। तो ये सब चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमको सब देखेंगे धीरे धीरे सारा कंसेप्ट। अभी जितना कंसेप्ट सीख रहे हो सीखते चलो। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब देखो इसका सेमी लॉग पेपर में कैसे बनाते हैं, जो सबसे मेजर टास्क है ना, जो कि कोई नहीं बताता है, किसी को आता ही नहीं है, सही बात बोले तो किसी को आता भी नहीं है और कोई बताना भी नहीं चाहता इसको। मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, जो बोडे प्लॉट एज ए सेमी लॉग करके, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल है, उसको भी आप चाहो तो वॉच कर लो। उसमें भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट दे रखा है, मैंने उसमें भी काफ़ी अच्छा कंसेप्ट दे रखा है, उसमें मैंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बताया है। और वो मेथड जो था वो मेरा डिफरेंट मेथड था, और ये मेरा एक डिफरेंट मेथड है। इस मेथड से के थ्रू भी हम बोडे प्लॉट को स्केच करते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले ना वन यूनिट के लिए ना हम लोग क्या करते हैं ना कि रेफरेंस लेते हैं, 20 dB का स्लोप, 40 dB का स्लोप, 80 dB का स्लोप, इसको ना हम लोग रेफरेंस ले लिए। इसको क्या कर लिए, रेफरेंस ले लिए
किसी तरह ये रेफरेंस लाइन हो गया, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, ये इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, इसका रेफरेंस लाइन होता है मेरा। अब क्या होता है, हम पहले जीरो ये ले लिए, इसके बाद ये जो स्केचिंग लाइन खींचे हैं ना, ओमेगा चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी -20 dB पर डीके से ओमेगा 2 तक, देखो ये फ्रीक्वेंसी जब भी तुम खींचोगे ना तो तुम्हारे पास क्या होगा, चेंज ऑफ स्लोप हो रहा है ना, और चेंज ऑफ स्लोप क्या करोगे, इस लाइन को ना तुम क्या करोगे ना -20 dB डीके, तो इसके पैरेलल खींचना, इसको रेफरेंस लेना और सेम स्केल को उधर ले जाना मूव करके। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इस लाइन को पैरेलल कहाँ तक ले आना है, हमारा रेडियन कितना, कब फिर स्लोप चेंज हो रहा है 1000 तक। ये तो मेरा तो क्या था, यहाँ पर हमारे पास क्या था 10 रेडियन पर सेकंड के लिए था, तो 10 रेडियन पर सेकंड के लिए मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा, यहाँ से फिर 1000 रेडियन तक तुम स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये पॉइंट कट करेगा। देखो ये लाइन और 20 dB का लाइन जो मैंने रेफरेंस लाइन लिया ना, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, ये सब रेफरेंस लाइन है, ठीक है। इसको खींच दिए, इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कॉर्नर, यहाँ पे फिर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, तो -40 dB का डीके। अब देखो ये अब क्या करना कि -40 dB का लाइन को डीके करना, इसका इसको रेफरेंस लेना और फिर इसको स्केच करना, फिर तुम्हारा क्या होगा, -40 dB का ये स्केचिंग लाइन आ जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड प्लॉट बन गया। देखो कितना ये ना, और मैंने मैंने पिछले लेक्चर में जो मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे ना एक सेमी-लॉग एज ए बॉडे प्लॉट का मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस किया था ना, उसमें मैंने एक डिफरेंट कंसेप्ट बताया, क्योंकि मैंने उसमें बताया क्या था डिफरेंट कंसेप्ट, कि मैंने रेफरेंस नहीं लिया था, मैंने रेफरेंस के थ्रू नहीं बताया, मैंने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना सिखाया कि इस पॉइंट पे आपका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे तुम। तो उसमें उसमें क्या करते हैं हम लोग, लो फ्रीक्वेंसी रीजन हाई फ्रीक्वेंसी रीजन कंसीडर करके बनाते हैं, जो कि स्लोप चेंज का फॉर्मूला होता है। मैंने उसको अब आने वाले लेक्चर में भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि उसको और भी मॉडिफाइड तरीके से समझा दूँ, जो कि और भी स्टूडेंट को ईजी हो जाए। ये देख लो। इसके बाद फेज प्लॉट कैसे बनाओगे, तो फेज प्लॉट के लिए तुम्हारे पास क्या करोगे ना, सबसे पहले फेज एंगल क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका फेज एंगल निकालोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऊपर जाएगा tan इनवर्स ओमेगा टी, तो ओमेगा टी tan इनवर्स 0.1 tan इनवर्स tan इनवर्स 0.01, देखो ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -tan इनवर्स, तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आएगा। तो उस वैल्यू में ना तुमको कुछ अपने मन से ना एक लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन एक हायर फ्रिक्वेंसी रीजन कंसीडर कर लेना। जैसे देखो तुम्हारे पास पहले वाले में आएगा -tan इनवर्स 0.ω, फिर दूसरे वाले में आ जाएगा -tan इनवर्स 0.01ω। ऐसे होगा ना एंगल, अगर इसका फाइंड आउट करेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन का अगर एंगल फाइंड आउट करेंगे तो -tan इनवर्स 0.ω -tan इनवर्स 0.ω -tan इनवर्स 0.001ω ऐसा आ जाता एंगल। तो उसी एंगल को ना हम लोग सेपरेट वाइज क्या किए कि अलग अलग वैल्यू के लिए फाइंड आउट किया। जैसे 50 ओमेगा का वैल्यू हम लोग लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन, जैसे मेरे पास क्या था, मेरा तो खुद का था 10 रेडियन पर सेकंड, मेरे पास 10 रेडियन पर सेकंड था, और एक क्या था ये। तो हम लोग लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए ले लेते हैं, हायर फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए हम लोग कंसीडर करके इसको फाइंड आउट करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे अगर कंसीडर करोगे ना तो तुम्हारे पास जैसे देखो कुछ ओमेगा का वैल्यू ले लिया हमने 50, 100, 150, 200, इतना कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। डिसाइड कर लेना क्या करना कि लो फ्रिक्वेंसी रीजन ले लेना, हाई फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए ले लेना। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ 50 ओमेगा का वैल्यू ना 50 से ही चालू किया है। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे ना देखो यहाँ पे क्या किया है ना, ये 50 से ही चालू कर लिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 50, 1000, तो इस सब वैल्यू को क्या करना ना, इस पर पुट करना, tan इनवर्स 0.1 इंटू ओमेगा 50, tan इनवर्स 0.0, देखो tan इनवर्स 0.1 इंटू ओमेगा 50 मल्टीपल करोगे तो -78.6 डिग्री आ जाएगा। ये -78 यहाँ पे पुट करोगे तो -2.86 डिग्री आ जाएगा। इसका रिजल्टेंट दोनों का सम निकालोगे तो रिजल्टेंट इस तरह से कैलकुलेट किया गया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे ना, इस सब पॉइंट को तुम क्या करोगे अपने सेमी-लॉग पेपर में ना पॉइंट को मार्क करोगे इस ओमेगा के लिए। जैसे देखो ओमेगा = 50 के लिए 81.46 डिग्री हमने क्या किया, एक लाइन मैंने एक्सिस को XY एक्सिस को मैंने क्या कंसीडर किया था, 1 यूनिट दैट इज कॉल्ड द 20 dB पर डीके। और यहाँ पे क्या किया था, जब यहाँ पे हमने 20 डिग्री में लिया था ना Y एक्सिस एज अ 1 यूनिट = 20 डिग्री, यहाँ पे Y एक्सिस एज अ 20 डिग्री यहाँ पे कंसीडर किया कि 20 डिग्री का ये एक्सिस है, यहाँ 20 डिग्री का डिफरेंस है डिग्री में, और डीबी में 10 dB का था, तो 10 dB का था तो देखो इसको 10 dB बोलते हैं। 0 dB, 2 dB, 4 dB, 6 dB, 8 dB, 10 dB। और इसका अगर 20 डिग्री का लिए तो देखो हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया इसको, यहाँ से स्टार्टिंग किया 80 डिग्री -80 डिग्री तो -100, तो यहाँ से 20 का है
तो 20 डिग्री है तो 20 डिग्री डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब 4 का डिफरेंस आ गया। तो 100 देखो 84, 88, 92, 96, 100 ऐसा डिग्री में मिल गया तुम्हारे पास, ठीक है। और फिर इसके बाद तुम कैलकुलेट इस सब पॉइंट को मार्क करोगे। जैसे देखो ये 50 पे सबसे पहले पॉइंट मार्क किया हमने, 81 पॉइंट क्या था 81.46 डिग्री, उसको मार्क किया। फिर इसके बाद 90 डिग्री पे 90 डिग्री मार्क किया मैंने, किस ओमेगा पे 100 ओमेगा पे। देखो 100 ओमेगा पे मैंने मार्क किया पॉइंट, एक जो पॉइंट था क्या था 90 डिग्री। फिर क्या था, फिर 150 पे 94 डिग्री, 150 पे 150, देखो ये इसको 150 पे 94 डिग्री। फिर 150 का 200 पे क्या है 98 डिग्री, 200 देखो 200 ये 200 ये 200 पे 98 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना 200, इसके बाद ये पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है 500 है ना, 500 पे क्या है 105.4 डिग्री, -1 100 15.4 डिग्री, -127.93 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग मार्क कर दिए 500 पे 800 पे, इस तरह से मार्क किए। और जब इस तरह से मार्क किया ना तो एक पॉइंट आया ना जो ओमेगा जीसी के स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, उस पॉइंट को जो कट करता है ना, उस पॉइंट के जस्ट एवब उस पॉइंट के जस्ट मतलब -180 डिग्री के एवब जो पॉइंट होता है ना, जिस पॉइंट को फेज प्लॉट को कट करता है ना वो पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द फेज मार्जिन। उतना डिग्री ना तुम्हारा फेज मार्जिन होता है। और यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास 26 डिग्री का मेजर कर लोगे तो देखो 26 डिग्री का मेजरमेंट करोगे तो 26 डिग्री का फेज मार्जिन तुम्हारा मार्जिन आ गया। तो ये तुम्हारा फेज मार्जिन का कंसेप्ट होता है कि एवब द -180 डिग्री लाइन से एवब जो होता है दैट इज़ द फेज मार्जिन। इसके फेज मार्जिन गेन मार्जिन में और भी, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी में और भी डिफरेंट कंसेप्ट है जो कि हम लोग और भी देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ओमेगा जीसी भी निकालना सीख लिए। यहाँ से ओमेगा जीसी भी तो निकाल सकते। तो ओमेगा जीसी क्या होता है गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये पॉइंट जहाँ से कट किया है वही गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी तुम्हारा हो जाता। कहाँ पे कट किया, तो ये कट किया ना 2.5 करके, तो ये तुम्हारा गेन 2.5 तो 2000 करके 5, तो ये तुम्हारा जो गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद देखो यही फिगर जो मैंने बताया ना, उसी फिगर का एक बुक का ये क्वेश्चन था। तो मैंने इस बुक से भी तुमको समझाने के लिए मैंने ये उठा लिया था फिगर, समझाने के लिए कि देखो ये देखो इस तरह से भी लोग बनाते हैं बुक में। ऐसे में बनाया हुआ रहता है कि ये 20 dB, ये 0 dB, 20 dB, 40 dB का लाइन पहले रेफरेंस लाइन ले लेता है। फिर ये उसके अकॉर्डिंग देखो, ये इसके अकॉर्डिंग 0 dB का लाइन ले लिया, इसके अकॉर्डिंग खींच देता है 20 dB का, फिर इसके अकॉर्डिंग 40 dB का लाइन खींचता है। तो इसके पास क्या है कि इस तरह का ग्राफ पेपर, सेमीलॉग पेपर अगर अवेलेबल है, तो मेरे पास सेमीलॉग पेपर इस तरह का था तो मैंने यूज़ किया इस तरह का ड्राइंग बनाना। लेकिन ये फिगर सिर्फ बुक में अवेलेबल होगा, ऐसा सेमीलॉग पेपर में अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। सेमीलॉग पेपर इस तरह का ही अवेलेबल होगा मार्केट में और आपको इसी तरह का बनाना है। इसी का जस्ट उल्टा है यार, इसका सिंपल है कि रिवर्स बना रखा है और कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन ज़्यादा है पेज का, ग्राफिंग का, और कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब पूरा तुम्हारे पास ना तो आज ना पूरा हमने क्या पढ़ा कि बोडे प्लॉट क्या होता है। मैंने पूरा देख लिया कि बोडे प्लॉट क्या होता है, बोडे प्लॉट को कैसे हमने कंक्लूड करते हैं कि बोडे प्लॉट को हम लोग जो फेज प्लॉट होता है और मैग्नीट्यूड प्लॉट दोनों का प्लॉटिंग अलग करते हैं, एक ही साथ नहीं करते, दोनों का टू सेपरेट प्लॉट्स होता है हमारे पास। और जो ग्राफ जो बनाते हैं वो सेमीलॉग पेपर में यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड को डेसिबल में रखते हैं, फेज एंगल को डिग्री में रखते हैं। ये सब चीज़ हो गया। फिर हमने देखा कि हमने सारे ऑर्डर को देखा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को ना, बोडे प्लॉट का स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग एनालाइज किए। फिर उसके हर एक इंडिविजुअल का प्लॉटिंग बनाना सीखे, मैग्नीट्यूड प्लॉट देखा उसका फेज प्लॉट देखा। फिर जब हमने गेन वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, पोल्स के लिए क्या क्या है कि मैंने जो पोल्स होगा वह -20 dB पर डीके का होगा और फेज एंगल -90 डिग्री का होगा। और जितना मल्टीपल कर लोगे, मल्टीपल करोगे, उसके हिसाब से तुम्हारे पास एंगल और स्लोप चेंज होता चला जाएगा। इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, मैंने बताया कि इंक्रीजिंग स्लोप वही स्लोप होता है जो कि तुम्हारा जीरोज वाला होता है और डिक्रीजिंग स्लोप पोल्स वाले से आता है। माइनस डीके कर रहा है 20 dB पर डीके के हिसाब से। ये जीरोज का कंसेप्ट मैंने बताया कि जीरोज में जस्ट ऊपर जो पोल्स में बताते हैं उसका जस्ट अपोजिट हो गया था जीरोज में कि +90 डिग्री हो गया था, और एंगल में और मैग्नीट्यूड में +20 dB पर डीके के हिसाब से उसका क्या था स्लोप मिल रहा था हमको। फिर इसके बाद हम लोग एक ऑर्डर का हम लोग 1/1 + ST का एक और देखे। फिर यहाँ से हम लोग इसको भी देखें कि कैसे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिला हमें, और यहाँ से हम लोग
कैसे मेरा स्लोप डिके कर रहा था, कुछ पॉइंट तक क्या था कि लो फ्रिक्वेंसी रीजन तक मेरा स्लोप क्या था, एक 0 dB पे था, फिर क्या कर रहा था कॉर्नर फ्रिक्वेंसी के बाद स्लोप चेंज कैसे हुआ जो हमारा हायर फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए। हम उसी तरह से जीरोज में भी कंसेप्ट को देखें, पोल्स में देखें, जीरोज में भी देखें, और इसके बाद हमने एक क्वेश्चन देखा। तो ये क्वेश्चन को मैंने एक रफ फिगर की गेट के में जो पूछता उस हिसाब से मैंने बता दिया, और आपको मैंने सेमी लॉग पेपर बनाना भी सिखा दिया। तो दैट इज़ ऑल टुडे लेक्चर। और ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था, काफ़ी मज़ा आया होगा आपको, काफ़ी इन्जॉय किए होगे। देखो, और अभी बहुत सारा कंसेप्ट बचा हुआ है, करीब करीब 5-6 लेक्चर और होंगे सब तो अगर अच्छा लगा लेक्चर तो क्या करो कि लेक्चर पे ना लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।